और जितने भी बाराती थे वो रास्ते के ऊपर डांस कर रहे थे, उन्हें क्रॉस करके आना। और फिर यहाँ पे आते आते मुझे बिलाल का फोन आया कि यहाँ किसी का इंतकाल हुआ है। मैं उनकी मौता में शरीक हुआ, उनका जनाजा जा रहा था, तो मैं वहाँ पर उनके पास शरीक होने के बाद मैं यहाँ पर आया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए आप लोगों के दिल में जो मोहब्बत, जो दीवानगी, जो जुनून है, आज मैं चूंकि वक्त ज्यादा नहीं है इसलिए मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं मेरे भाई, मैं यहाँ के जिम्मेदारों से ये इंतजार करना चाहूंगा कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर कहीं और का प्रोग्राम है तो उसे कैंसिल किया जाए, क्योंकि मुझे फैसलाबाद की आवाम के साथ दिल खोलकर बात करनी है। आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें हैं जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस दीवानगी और जिस जुनून के साथ आप लोगों ने मेरे लिए काम किया था, यहाँ के बुजुर्गों ने जिस तरीके से मेरे लिए दुआएं की थी, नौजवानों ने जो साथ दिया था, उसी का नतीजा है। और भी बहुत कुछ बातें हैं फैसलाबाद के ताल्लुक से जो मैं यहाँ पर इसी सरजमीन के ऊपर आकर करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं जिम्मेदारों से यही इंतजार करूंगा कि इतने सारे लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, मुझे एक बार फिर से मौका दिया जाए कि यहाँ पर आऊं और मैं मेरे दीवानों के साथ, मेरे जुल्मियों के साथ, मेरे करने वालों के साथ मैं बात कर सकूं, उनके सामने आ सकूं। मैं माजरत चाहता हूं इस वजह से भी कि कितनी भी कोशिश कर ले, आज जितने भी इलाकों के अंदर, जितने भी गाँव के अंदर गए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक नजारा देखा। आज से 10 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिस नजरिए से लोग देखा करते थे, और आज जब मैं गाँव के अंदर जा रहा हूँ तो मराठा समाज के लोग भी आ रहे, धनगर समाज के लोग भी आ रहे हैं, दूसरे जमात के बंजारा समाज के बेहिसाब लोग आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में हमें बताया कुछ और गया था, लेकिन उनका खासदार तो हम सब के लिए काम करता है, हम सब के लिए आवाज उठाता है, पार्लियामेंट के अंदर लड़ता है। मुझे मालूम है कि फैसलाबाद के कुछ मसले हैं, मुझे बिलाल ने, यहाँ के जिम्मेदारों ने ये बताया है। एक बात मुझे ये भी बताना है कि फैसलाबाद के पुलिस के ताल्लुक से भी मैं आकर आपसे बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर आप लोगों की शिकायतें यहाँ की पुलिस के ताल्लुक से बहुत ज्यादा है। इंशाअल्लाह हम जरूर उसके ताल्लुक से भी हम पूरी तरीके से कुछ ना कुछ अच्छे फैसले लेंगे। एक बार मैं आप लोगों से यही अपन गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोगों ने यहाँ पर आए, इतना वक्त दिए है, दोबारा मैं आपके बीच में आना चाहता हूँ और आपसे ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। यकीनन आप मुझे वक्त देंगे और आप लोगों से ये इल्तिजा करना चाहूंगा कि 6 तारीख के दिन, 5 और 6 तारीख के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले हैं। 6 तारीख के दिन औरंगाबाद के आमखास मैदान के ऊपर हमारा एक बहुत बड़ा अजीमशान जलसा होने जा रहा है। उसमें मस्तूरात के लिए भी, हमारी माँ और बहनों के लिए भी इंतजाम किया गया है, तो आप 6 तारीख के दिन जरूर आइएगा। एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत साजिशें हो रही है। 2019 के अंदर किसी ने सोचा नहीं था कि हमारा अपना कोई बेटा, भाई पार्लियामेंट तक पहुंच जाएगा। बस उसी को शिकस्त देने के लिए, उसी को पस्त करने के लिए आज बहुत सारी साजिशें मेरे शहर के अंदर की जा रही है। आप बखूबी वाकिफ है इन बातों से कि किस तरीके से कैसी कैसी साजिशें रची जा रही है। जिन जिन लोगों को खड़ा किया गया है वो खुद जानते हैं, उन्हें खड़े करने वाले जानते हैं कि वो जीतने वाले नहीं है, लेकिन हर एक की कोशिश यही हो रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, शिवसेना जीत जाए, राष्ट्रवादी कांग्रेस जीत जाए, लेकिन इम्तियाज जलील में जीतना नहीं चाहिए। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि उनकी साजिशें इंशाअल्लाह सरों का ये समंदर देखकर नाकामयाब होने वाली है। इंशाअल्लाह इन लोगों का जोश और जज्बा देखकर ये नाकामयाब होने वाली है। मैं 2 मिनट का वक्त इसलिए ले सकता हूँ वो टाइम है सर, सर वो टाइम 2020 कि मुझे बताया गया है कि यहाँ से जब जनाजा जा रहा था उस वक्त हमारा वक्त रोका गया था। तो कानून अगर वो जानते हैं तो कानून मैं भी जानता हूं। तो मेरे भाइयों, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें मुझे भी हिकमतन कहनी पड़ती है, और क्यों कहनी पड़ती है, कैसे कहनी पड़ती है, उसका असर कैसा होता है, यह आप लोगों को सबको समझने की जरूरत है। मुझे बताया गया है
कि कुछ बच्चे यहाँ के जो मेरे लिए दीवानगी की तरह जिन्होंने काम किया था, मैं उन नौजवान बच्चों से यार एक बात बताना चाहता हूँ। ये बच्चे जिन जिनके हाथ में झंडे हैं, मैं अगर दोबारा इंशाल्लाह अगर पार्लियामेंट गया ना, तो मोदी को एक बात जरूर कहूंगा कि साहब ये बच्चों को वोटिंग का इख्तियार दे दो, ये बच्चों को मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा।